नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के कंधे पर बैठा पाकिस्तान और उसे ज़बरदस्त चोट दी है सऊदी अरब ने। जी हाँ, और पाकिस्तान को लगभग बैंकरप्सी की तरफ धकेल दिया है। और इस समय सबसे बड़ा झटका ये माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही खराब है। लेकिन जो सऊदी ने किया है, एक तरीके से वो औकात दिखाने वाली बात हो गई कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है सऊदी अरब ने कि वो कहाँ पर ठहरता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान धमका रहा था सऊदी अरब को। पहले उसने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर ये काम किया, लेकिन मलेशिया को भारत ने ठिकाने लगा दिया। लेकिन फिर बचा तुर्की और पाकिस्तान। ये दोनों देश मिलकर एक तरीके से सऊदी अरब के जो संगठन है, जिसमें सऊदी अरब एक तरीके से मुखिया ही है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसमें जो सभी मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे को जोरदार तरीके से दुनिया में उठवाने की उसकी जो साजिश थी उसे वो अंजाम देना चाह रहा था। लेकिन सऊदी भारत के इस समय पूरे इन्फ्लुएंस में है, और भारत की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का नतीजा ये है कि कोई भी देश उसके साथ नहीं है, तुर्की को छोड़कर। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने कहीं जब उसका काम नहीं चला, उसने बार बार रिक्वेस्ट की, बार बार धमकाने की कोशिश करी, तो उसने आखिरी धमकी सऊदी को ये दी कि OIC इस समय खोखला हो चुका है और हम एक नया संगठन बनाएंगे इस्लामिक कंट्रीज़ का, जिसके तहत वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब सऊदी चुप नहीं बैठने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान ने सीधे सीधे सऊदी अरब की लीडरशिप को धमका दिया था। और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सऊदी अरब ने निशाना बनाया पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर नस को। जी हाँ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब से 2 साल पहले लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी, लगभग कंगाल हो चुकी थी। लेकिन सऊदी अरब ने $6.2 अरब का राहत पैकेज प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को, जिसमें $3.2 अरब का उसे एक तरीके से तेल देना था हर साल, जिसके तहत वो धीरे धीरे इस पेमेंट को चुका सकते थे। यानी कि एक तरीके से कर्ज था, यानी कि वो जो तेल है पाकिस्तान वो भी कर्ज पर ले सकता था सऊदी अरब से। दूसरा $3 अरब का कर्ज दिया गया था, जिससे कि पाकिस्तान की करेंसी को सपोर्ट मिलता और उसकी अर्थव्यवस्था बैंकरप्ट होने से बच जाती। और सऊदी अरब ने इसे ही निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने सबसे पहले तो $3.2 अरब की जो उसकी फैसिलिटी थी पाकिस्तान की, कि वो जो तेल को कर्ज पर ले सकता था, इसे ख़त्म कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो जो पहले से ही कंगाल हो चुका है, अब पाकिस्तान को वो भी कहीं से पैसे उधार लेकर सऊदी अरब से तेल खरीदना होगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं नहीं। दूसरे अलावा जो एक तरीके से उसका जो लोन था, उसमें से $3 अरब में से $1 अरब उसने तत्काल मांग लिया इमरजेंसी में अचानक से। और पाकिस्तान के पास $1 अरब कहाँ है, उसने तुरंत चीन से भीख मांगी और चीन ने $1 अरब प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने फिर वो कर्ज एक तरीके से चुकाया, और कहा जा रहा है कि बाकी के $2 अरब भी सऊदी अरब जल्द ही मांग लेगा, और अगर पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है सऊदी को चैलेंज करने से। इसके अलावा दूसरे और लोन प्रोवाइड करने वाला था आने वाले समय में सऊदी अरब पाकिस्तान को, उन पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। तो यानी कि बड़ा झटका सऊदी अरब ने यहाँ पर पाकिस्तान को दिया है, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इससे चरमरा जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि चीन सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान को फ्री में कुछ नहीं देने वाला। अगर वो पैसे भी देगा तो भारी भरकम उस पर ब्याज वसूलेगा, और पाकिस्तान और बुरी तरीके से दिवालिया होगा और चीन के कब्जे में और चला जाता जाएगा। तो दोस्तों, इस मामले में फिलहाल इतना ही अपडेट था। जैसे ही मुझे इस पर कुछ और अपडेट मिलेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।